बच्चों नमस्कार। बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूं और ये लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं। इससे पहले मैंने रूल नंबर 21 में लेटर्स के पढ़ाए थे। आज मैं रूल नंबर 22 में लेट के पश्चात मी, हिम, हर, देम वाले वाक्यों को पढ़ाने जा रहा हूं। उम्र जुदा कर दी लोगों ने, उम्र जुदा कर दी लोगों ने, दूसरों में नुक्स निकाल निकाल के, काश खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। वे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात कोई नाउन होता है या देयर भी होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। नंबर फर्स्ट, लेट को हम शुड में बदल देते हैं। लेट को हटा देते हैं और लेट को शुड में बदल देते हैं। समझा? और तथा हम नाउन अथवा देयर के पश्चात लगाते हैं। शुड को हम नाउन और देयर के पश्चात लगाते हैं। लेट को शुड बदल देते हैं और शुड को हम नाउन या देयर के पश्चात लगाते हैं। क्लियर कंसेप्ट हुआ? नंबर सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम कंजक्शन दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंजक्शन दैट लगा देते हैं। नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ऑब्लिक सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, प्रपोज, सजेस्टेड आदि में बदल दिया जाता है। जैसा वाक्य का भाव होता है उसी के हिसाब से इसको बदल दिया जाता है। और ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका। एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट। द ऑफिसर सेड लेट देयर बी नो क्राइम इन माई टेरिटरी। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट, देयर के बाद शुड आएगा, देयर शुड बी नो क्राइम इन हिज, माई का चेंज ऑफिसर से हो गया, इन हिज टेरिटरी। समझ में आया बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट। लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन सेड द कमांडर। इनडायरेक्ट होगा द कमांडर ऑर्डर्ड दैट द गेट नाउन है, गेट के बाद शुड आया, गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। तो एक क्लियर कंसेप्ट हो गया ये रूल कि शुड का प्रयोग देयर अथवा नाउन के बाद में प्रयोग किया जाता है। अब वे सेंटेंस जिनमें लेट के पश्चात मी, हिम, हर अथवा देम का प्रयोग होता है उनके निम्न नियम हैं। नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब को हम वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, आस्क्ड, प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड अथवा अर्ज्ड में बदल दिया जाता है। आदेश के लिए ऑर्डर्ड, विनय के लिए रिक्वेस्टेड, सलाह के लिए एडवाइज, बात करने पूछने के लिए आस्क्ड, चाहना के लिए प्रपोज, सुझाव के लिए सजेस्टेड, विनती के लिए अर्थ में बदल दिया जाता है। नंबर दो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में लेट से पूर्व प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। प्रीपोजिशन टू लेट से पहले लगा दिया जाता है। समझा? नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न होने पर काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट हम काल्पनिक अपनी तरफ से मान लेते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर कोई और वर्ब आती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। समझा? जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो सर। तो इसका होगा सर के लिए हम हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा? सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट मी का चेंज स्टूडेंट हो गया हिम गो। दूसरा एग्जाम्पल डायरेक्ट देखिए। ही शाउटेड लेट मी गो। तो शाउटेड को हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। शाउटेड को जो का तो रहने देंगे और इसमें टू देम हम काल्पनिक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेंगे, जैसा मैंने अभी रूल में आपको पढ़ाया है।
तो इसका इनडायरेक्ट होगा he shouted to them to let him go. मी का चेंज ही से हो गया तो क्या हो गया, him हो गया, to let him go. तो बच्चों ये वीडियो आप अपने घर पर पढ़िए, समझिए, इसकी एक्सरसाइज बनाइए और कमेंट से मेरे से चेक करा लो। और मैं आपसे कोई पाई फीस नहीं ले रहा हूं, बस मेरी एक ही अर्ज है कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव से करवाएं। यही मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।